Hi Ashi, how are you? I'm good. How about you, Zeba? I'm good too, thank you. So Ashi, today we are here for a very important discussion, right? We have got few comments from students or from an individual that they are very curious about AI engineering, data science, AI analyst, कि ये क्या roles हैं और इसमें कैसे they can start their career if they are fresher. So there are a lot of questions that I'll be asking later. But before moving ahead, I really want you to first give an introduction that what you do and what are you currently doing. So I just want your introduction first. Okay, so I'm working on in one of the MNC as a AI engineer. Mm-hmm. I have been into data science like 5 years. तो मैंने मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग से एआई एजेंट्स पे काम किया है और मैंने ईवाई एक्सेंचर जैसी कंपनियों में भी काम किए हैं So अभी आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो एक्सेंचर में। and इससे पहले? इससे पहले मैं ईवाई में थी। Okay. So like how did you start your career, Ashi? I really want you to know your journey. Like आपके थ्रू बाकी लोगों को भी पता चलेगा like जब आप फ्रेशर थे तो आपने कैसे डेटा साइंस में एंट्री ली एंड देन आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया उसमें? तो मैंने डेटा साइंस पढ़ने का शुरुआत सेकेंड ईयर से कर दिया था बीटेक के। उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुई 21 में। फिर मुझे पहला जॉब मिला एक स्टार्टअप में जिसको लेटर टाइगर एनालिटिक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था। Mm-hmm. तो फिर मैं टाइगर एनालिटिक्स की एम्प्लॉय थी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि वहाँ पे चीजें सैचुरेट हो रही हैं तो फिर आई स्विच टू ईवाई एंड देन टू एक्सेंचर। बीच में मैंने थोड़ा स्टार्टअप में भी काम किया था कुछ मंथ। Mm-hmm. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग एंड पाइथन। So फिर how मैं was your deep learning के experience with startup and a big company like MNC, like Accenture and EY? ओके स्टार्टअप में यू हैव टू डू एवरीथिंग। बड़ी कंपनीज में यू हैव सर्टेन रोल्स कि यही आपको करना है, बाकी somebody else will take care of it. ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो सबने क्वेश्चन करा है, राइट? उनके डाउट्स क्लियर हो। जैसे मोस्टली फ्रेशर्स हैं जो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इफ दे आर फ्रेशर, यू नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इनटू डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट इफ यू आर अ फ्रेशर। तो उसका क्या लाइक प्रोसेस होगा, लाइक वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फ्रेशर इस रोल के लिए? क्या प्रोसेस होगा, कैसे उनको पढ़ाई करनी है, क्या वॉट एवर इज योर लाइक गाइडेंस, आई वुड से? Okay, there is a proper roadmap for it. I can't explain everything in the short span of this video, but this field requires a lot of learning. मतलब आपके पास एक स्किल होनी चाहिए लर्निंग। ओके, तो लेट्स सपोज कोई फ्रेशर है और आपको पता है कि जो उनका लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, राइट? बीटेक स्टूडेंट है, तो क्या वो एंटर कर सकता है डेटा साइंस में उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे जो उसने फ्रंट एंड या बैक एंड इनमें बनाया हो? नहीं, आपको अगर डेटा साइंस में आना है तो डेटा साइंस के ही प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और फिर वो हर किसी के ऊपर एलिजिबल होगा। जरूरी नहीं आप बीटेक के स्टूडेंट हो। अगर आपने नॉर्मल भी किया है जैसे बीसीए या बीएससी कुछ भी, तो आपको डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे रिक्रूटर्स को, और वहाँ के जो आपके जो भी इंटरव्यू लेंगे मैनेजर या इंटरव्यूअर, उसको दिखाने पड़ेंगे आपको डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स। ओके, तो जैसे आपने बोला जिसने बीटेक, जरूरी नहीं है बीटेक बीसीए, तो मैं इसी पे क्वेश्चन करूंगी कि लेट्स सपोज अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, किसी ने बीटेक नहीं करी, बीएससी नहीं करी, तो क्या वो डेटा साइंस उससे करियर स्टार्ट कर सकता है? दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग या मैथ्स में तो आप प्लीज मत आइए डेटा साइंस में, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक इंटरव्यूज एंड वर्क इन दैट फील्ड, क्योंकि सारी एल्गोरिथम्स मैथमेटिकल बेस्ड है और जिसमें पाइथन की कोडिंग लगेगी ही लगेगी। सो आई विल सजेस्ट टू चूज अ करियर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ओके, तो दिस इज फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है जो लेट्स सपोज कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है उसको भी अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको नहीं आना चाहिए डेटा साइंस में अपने, नहीं आना चाहिए उसे। क्योंकि ज्यादा मैथ्स रिक्वायर्ड। सो व्हाट वुड बी दोस टॉप 3 स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस रोल? पाइथन, नंबर वन स्किल इज पाइथन। आपको अच्छे से आनी चाहिए कोडिंग। उसके बाद आप मैथ्स की समझ रखें, आप उन एल्गोरिदम्स को समझ लें। और सीक्वल, जो कि हम डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं, वो। ओके, ओके फाइन। And other than that, what do you think? Since I'm in HR, I'm having 6.5 year of experience into the same domain. We also need to set the parameters. If we are taking interview, we have to evaluate the candidate. So we also set the parameters. So for me, the first most important parameter is having good communication skills, right? Absolutely, So what do absolutely. you think? Is it required for data science role as well?
यस, क्योंकि आप डेटा के इंसाइट्स किसी को प्रेजेंट करोगे, अपने अपने मैनेजर को या अपने क्लाइंट को, तो उस वक्त आपको वो स्किल्स जरूरी होंगे, बिकॉज वी वर्क ग्लोबली, राइट? हम्म और अगर आप इंडियंस के साथ भी काम करोगे, नोबडी, नॉट द पीपल ऑफ इंडिया नोज, एवरीवन नोज हिंदी। हम्म तो ये आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज, तो आपको उनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। सो ओके। यस, कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मे बी मैथ्स अच्छी होगी बट उनकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो अगेन दे हैव टू वर्क ऑन दिस स्किल सेट, देन ओनली दे बी एबल टू गेट इनटू दिस फील्ड, राइट? ओके, एंड अदर देन दैट, आपने बोला कि ये टॉप 3 स्किल सेट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस रोल, बट एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो कि अगर आपको एंटर करना है इस रोल में, देन यू मस्ट हैव डन लाइक सम प्रोजेक्ट्स, राइट? तो अब क्वेश्चन ये है कि उनको प्रोजेक्ट्स भी कैसे मिलेंगे, क्योंकि अगर वो फ्रेशर है तो अगेन इफ दे वांट टू वर्क ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट, मे बी दे विल गो फॉर इंटर्नशिप, राइट? सो how would they get the internship, or how would they get this opportunity where they'll be able to work on certain projects, so that through those projects they'll be able to get the job? फॉर प्रोजेक्ट्स आई वुड से वी आर हेयर, बिकॉज प्रोजेक्ट एक पहली सीढ़ी है, आपको इंटर्नशिप चाहिए या जॉब, बिकॉज इंटर्नशिप भी बिना प्रोजेक्ट के नहीं कोई देगा आजकल, बिकॉज Correct. कंपटीशन इज गेटिंग टफर डे बाय डे, वी कैन सी जेवर, राइट, डीलिंग। तो फिर अभी आपको प्रोजेक्ट्स ही पहले करने हैं, वो कैसे करने हैं उसके लिए वी आर हियर टू गाइड यू। ओके, ओके फाइन। आपने बताया था, व्हाट अबाउट गिटहब? लाइक गिटहब तो एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स रख सकते हो, बट आप बनाओगे कौन से प्रोजेक्ट, दिस यू नीड गाइडेंस, राइट? फ्रेशर्स को नहीं पता होता कि कौन से प्रोजेक्ट okay, so एक्सेप्ट my किया। question was actually I wanted to ask why this word came, GitHub. क्योंकि what happens when I take interview and when I conduct the technical round, जब मैं technical round conduct करती हूँ, तो the student come up with certain projects, वो बहुत सारे projects अपने resume में add कर देते हैं, and sometimes वो करते भी नहीं है, या तो clone projects होते हैं, पता नहीं कौन से projects होते हैं, when the time come for an explanation they are blank, right? So how would you verify uh, कि उन्होंने एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट्स करे हैं कि नहीं, क्योंकि अब उनको भी समझ आ गई ये वाली गेम की, यू नो, आपको अगर अपने रिज्यूमे का वेटेज थोड़ा वो करना है, तो आपको रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करने होंगे। तो अब वो क्या करते हैं, लाइक आई कैन गिव एन एग्जांपल, एक बच्चे ने क्या किया था व्हेन आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू, दैट व्हाट ही डिड, उसने यूडेमी से 500-600 रुपए में कोई कोर्स लिया, एंड देन उसने नेक्स्ट 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 करा, एंड देन यू नो ही डिड द, लाइक ही कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट, उसने डाल दिया, बट व्हेन द टाइम कम फॉर एन एक्सप्लेनेशन ही वाज ब्लैंक। तो वो कैसे वेरीफाई होगा? वो हम लोग जो टेक्निकल लोग होते हैं वो उस प्रोजेक्ट के अराउंड ना क्वेश्चंस करने लग जाते हैं बच्चों से, ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो अगर आपने प्रोजेक्ट किया ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा आपने किया क्या है, और फिर आप जब आपको पता नहीं तो आपने क्या किया, तो फिर आप क्यों नहीं बता पाएंगे। सो हम ऐसे वेरीफाई करते हैं हम लोग, इवन इफ यू पोस्टेड ऑन गिटहब, मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं व्हाट आई हैव सीन कि वो किसी और का प्रोजेक्ट चुरा के गिटहब पे पोस्ट कर रहे हैं, सो दे हैव नॉट डन एंटायरली। तो जब वो एंटायरली नहीं करेंगे तो उनको चैलेंजेस नहीं पता कि अब उसमें क्या है करते समय, सो वी विल क्वेश्चन देम अराउंड द प्रोजेक्ट। एंड आई हैव मेट फ्यू कैंडिडेट्स जिनका ये भी कंसर्न था कि यू नो दे आर वेरी गुड विद टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, बट उनको कॉल्स नहीं आती है, तो यू नो उनका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो उसकी भी स्ट्रैटेजी होती है, लाइक आपको अपने रिज्यूमे को भी उस तरीके से यू नो अपडेट करना होता है, बनाना होता है, सो दैट यू विल गेट द कॉल, क्योंकि योर फर्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी योर स्क्रीनिंग राउंड, और मोस्टली कंपनी एटीएस यूज कर रही है, राइट? ट्रू, एब्सोल्युटली। तो व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी टिप दैट यू वांट टू टेल? I can discuss only one or two tips. Rest are strategies, right? Okay. So that can be a long thing because that's a journey collectively. मतलब 5 साल से वो एक जर्नी है मेरे लिए, तो मैं सारे नहीं डिस्कस कर सकती, बट आई कैन श्योरली गिव 1-2 टिप्स। कि पहली टिप यही है कि आप कीवर्ड्स डालिए, जो भी जिस भी फील्ड में, नॉट डेटा साइंस और समथिंग, आप जिस भी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो उसके कीवर्ड्स होने ही चाहिए। तो एटीएस बाईपास नहीं करेगा, फिर आपका स्कोर अच्छा जाएगा तो आपका रेज्यूमे आगे जाएगा। करेक्ट। और सेकंड, आप उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, खास करके डेटा साइंस में व्हाट आई हैव सीन कि आप इम्पैक्ट जनरेट कीजिए, कि अगर आपने कोई चीज बनाई है तो उससे क्या हुआ बिजनेस इम्पैक्ट। मान लो 80% फास्टर हुआ प्रोसेस या कॉस्ट रिडक्शन हुआ, तो वो इम्पैक्ट जो नंबर्स बोलते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये 2 टिप हैं अभी रेज्यूमे के लिए, बट या वी कैन डिस्कस फर्दर एज वेल. Correct. Okay, now come to the other question, which is data analyst. How is it different than data science? ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट में एनालिसिस क्या होती है कि आपको कोई डेटा देगा, यू आर जस्ट ड्रॉइंग सम विजुअलाइजेशन यूजिंग टूल्स और टेक्निक्स, राइट. उसके बाद आप प्रिडिक्शन दोगे कि डेटा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ. जैसे कि आप देखते होगे जेबा स्टॉक मार्केट में ना, कि चार्ट ऊपर गया नीचे गया, कब लगाना है नहीं लगाना, कब आउट लेना है. सो दैट्स डेटा एनालिसिस. बट डेटा साइंस में you are visualizing the data, understanding the data, but you are building the algorithm for, उसके ऊपर आप एक एल्गोरिदम बना रहे हो. वो एल्गोरिदम क्या करेगी, मे बी आपको वो करना था कि एक डेटा मिला, आपको क्लासिफिकेशन करना है कि कितने एनिमल्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, इमेजेस मिली आपको. तो अब आप क्लासिफिकेशन करोगे ना, तो कहोगे कि कैट है, डॉग है, या whatever. So that's, we are using the algorithms for, you know, maybe classifying, या हम regression कुछ prediction कर रहे हैं, या हम, so that's a difference, huge difference between data analysis और data science. So data analyst के लिए क्या skills required होंगी? Okay, so what I have seen majorly, हम लोग को Excel चाहिए रहता है, and second would be Python, little bit of Python, और एक कोई visualization tool जैसे Power BI या Tableau. Depends on company to company. So इसमें भी fresher start कर सकते हैं अपना career, right? Absolutely. फ्रेशर के लिए बल्कि इजी है डेटा साइंस से डेटा एनालिस्ट, क्योंकि कम स्किल्स में आपको जल्दी से जॉब मिल जाता है. डेटा साइंस में यू हैव टू लर्न अ लॉट, अ ह्यूज रोड मैप. ओके ओके फाइन. एंड इसके अलावा आई वुड आस्क कि डेटा एनालिस्ट भी सेम वही है कि कोई भी कर सकता है, अगर कोई बीटेक बैकग्राउंड से है कि नहीं है, इट डजंट मैटर. एब्सोल्युटली. क्योंकि आई आल्सो हायर पीपल एंड आई हैव सीन few companies राइट कि हमें स्पेसिफिकली बीटेक स्टूडेंट ही चाहिए या बीसीए स्टूडेंट ही चाहिए. सो ये कुछ इम्पैक्ट डालता है. लेट्स सपोज कोई बीए स्टूडेंट है, उसने कुछ कोर्स किया नॉर्मल सब डेटा साइंस में और डेटा एनालिस्ट में, एंड देन ही स्टार्टेड हिज करियर एक स्टार्टअप से. तो क्या आगे जाके उसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इस डिग्री को लेके? नहीं, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो डेटा साइंस में, तब एक फ्रेशर बीटेक की बजाय आप बीए प्रेफर करोगे जो कि रियल टाइम पे काम किया हो, राइट. आपके साथ कुछ है, आपके साथ कोई लोग हैं? हाँ, मेरे साथ मेरे कलीग्स ही हैं एक्सेंचर में जो कि मतलब बीएससी मैथ से किए हुए हैं, एंड दे आर वर्किंग विद अस एज अ डेटा साइंटिस्ट, एंड कंपनी इज पेइंग मोर टू देम. So since you mentioned the salary, I wanted to know कि जैसे अभी कोई स्टार्ट कर रहा है एज अ फ्रेशर डेटा साइंस में या डेटा एनालिस्ट में, व्हाट डू यू थिंक कि एक अप्रोक्सीमेटली क्या पैकेज आता है फ्रेशर के लिए इस रोल में? अगेन डिपेंड्स ऑन दी कंपनी टू कंपनी. अब आप कौन से लेवल की, मान लीजिए आप स्टार्टअप में शुरू करो, सम आर रेडी टू पे 10-12 lakhs, राइट. बट अगर कोई स्टार्टअप मान लीजिए अभी जो स्टार्ट हो रहा है, मे बी 5-6 lakhs पर एनम. मिनिमम क्या रहता है आपके अकॉर्डिंग? लगता है कि 4 to 10 के बीच में सर्कल रहता है एज अ फ्रेशर. डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट? फॉर बोथ ऑफ द केसेस. लेकिन ये पैकेज डिफरेंस हो जाता है डेटा साइंस के केस में आफ्टर फ्यू इयर्स, क्योंकि डेटा साइंस इज अबाउट रिसर्च, लर्निंग न्यू थिंग्स. तो कंपनी भी उसको ज्यादा पैसे देगी ना जो ज्यादा स्किल्स लगा रहा है. हाँ, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं या जो बीसीए कर रहे हैं, वो सीधे आते हैं या तो फ्रंट एंड बैक एंड, मतलब वो यही सीख रहे होते हैं, या तो फुल स्टैक, मतलब उनका मेन गोल है टू गेट इनटू फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट. सो ईदर दे स्टार्ट विद फ्रंट एंड और बैक एंड, एंड बाद में उनको ये होता है. तो अभी डेटा साइंस अभी बहुत लाइक टाइम तो हो गया, बट वही बोलूंगी कि थोड़ा नया है, राइट. अभी सबको इस चीज का ये है कि हमें इसमें जाना है, बट दे डोंट हैव एन आइडिया कि कैसे जाना है, क्या जाना है. वही जो आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पे. सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई बिना फ्रंट एंड करे या बैक एंड पढ़े, उसका बेसिक पढ़े, डायरेक्ट चला जाए डेटा साइंस में, देन ऑल्सो इट विल वर्क, और उनको थोड़ा आनी चाहिए कोडिंग अकॉर्डिंग टू यू? डेटा साइंस में बिना पढ़े डेटा साइंस में चला जाए, योर क्वेश्चन? आई मीन टू से, इज इट रिलेटेबल, लाइक जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, लाइक कोडिंग चीज है, वो क्या उससे रिलेटेबल है? हाँ, कॉन्सेप्ट्स तो लैंग्वेज के सेम रहते हैं, किसी भी लैंग्वेज के. डीएसए हो गया, जैसे
अरेज या स्ट्रिंग्स वगैरह होता है, सब सेम होता है, बट द थिंग इज आपका सिंटेक्स बदल जाता है। तो अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल है जावा या नोड जेएस में बैकएंड में, तो वो पाइथन में भी कंफर्टेबल हो जाएगा। और Correct. डेटा साइंस में भी वी डू लाइक मेक एप्लीकेशंस, तो हम लोग फ्रंट एंड भी बनाते हैं, वी प्रिपेयर एपीआई, वी प्रिपेयर बैकएंड, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ओके ओके फाइन। सो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको डेटा साइंस में जाना है इन सिंपल वर्ड्स, देन यू हैव टू मेक सर्टेन प्रोजेक्ट्स, राइट? और वो प्रोजेक्ट्स बना के आप इंटरव्यूज दे सकते हो, करेक्ट? राइट राइट। ओके, और बाकी अगर इंटरव्यू कैसे देना है, क्या प्रिपरेशन है, क्या रोड मैप है, इफ दे वांट, लाइक लेट्स सपोज इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो, तो हाउ वुड दे रीच आउट टू यू? They can reach out to me via Hexshastra team. Okay. Yeah. Okay, so we have this slot book and appointment and all, right? You can guide. Yes, I Okay, okay, fine, आशी। Okay, आशी, I think यही सबसे important question थे, बहुत basic question थे जो समझना था कि कोई कैसे इस particular role में आए, कैसे start करे। That you have already explained everything in detail, like अगर किसी को exactly road map चाहिए होगा और समझना होगा interviews क्रैक कैसे करने, आप जब fresher थे आप कैसे दूसरी कंपनीज में गए, कैसे interviews दिया, what all strategies that you have implemented, then definitely they can reach out to you, they can reach out to us and we'll help them out, right? Okay, Right. thank you so much, Ashi, for giving your time, and I hope कि हम हेल्प कर पाए, जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं अगर वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं डेटा साइंस में। True. Thank Thank you you. so much. Bye. Bye.